प्यारे बच्चों, हम लोग कल द्विमीय सूत्र निकालना कुछ सीखे। आज फिर से द्विमीय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे पहले, और फिर द्विमीय सूत्र के आगे की प्रक्रिया को समझाएंगे। आज फिर से कुछ द्विमीय सूत्र, कुछ भौतिक राशियों का द्विमीय सूत्र निकालकर उसके आगे की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तमाम राशियों का द्विमीय सूत्र हम लोग निकाले, कुछ और आज भी ट्राई करते हैं और देखते हैं। और आज तुम लोगों को कुछ हम होमवर्क भी देंगे, उस वर्क को तुम लोगों को कंप्लीट करके ग्रुप में डालना होगा और नोट मेंटेन करते चलो। जैसे देखो, आज हम एक छोटा सा से फार्मूला ले रहे हैं पहला, कि हमको कोण का द्विमीय सूत्र निकालना है। किसका द्विमीय सूत्र निकालना है? कोण का। तो कोण का द्विमीय सूत्र अगर हमको निकालना है तो कोण का फार्मूला मालूम होना चाहिए। हमको कोण का द्विमीय सूत्र निकालना है तो हमको कोण का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो शायद क्लास 10th में तुम लोग मैथ में पढ़े थे कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो इस कोण के फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमको कोण का द्विमीय सूत्र निकालना है, अगर हमको कोण का द्विमीय सूत्र निकालना है तो हमको कोण का द्विमीय सूत्र निकालने के लिए कोण का फार्मूला पहले देखना चाहिए। कोण का फार्मूला क्या है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या है? त्रिज्या। अब थोड़ा सा गौर करो कि चाप क्या है। चाप के बारे में सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो। ये कोई सर्किल है, अगर इस सर्किल के परिधि पर ऐसे छोटा सा एक पार्ट ले, सर्किल की परिधि का एक छोटा सा पार्ट ले, जैसे हम ये लिए, इसी को हम चाप बोलते हैं। तो देखो, अगर हमको कोण का द्विमीय सूत्र निकालना है, कोण का द्विमीय सूत्र निकालना है तो यहाँ ध्यान दो। अब हमको चाप का द्विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए। चाप, ये देखो, यही तो चाप है और शायद तरीके की ये लंबाई है। और तुम लोगों को कल ही हम बताए कि लंबाई का द्विमीय सूत्र क्या होता है? यल होता है। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? चाप का द्विमीय सूत्र कैपिटल यल लिखते हैं। आगे ध्यान दो, बटे त्रिज्या। त्रिज्या तो यही है, ये भी एक तरीके की क्या है? लंबाई है। लंबाई का द्विमीय सूत्र क्या होता है? अब यहाँ ध्यान दो, ये छोटा सा फार्मूला हम लिए क्यों? इस छोटे से फार्मूले को हम लिए क्यों? ये देखो, ऊपर भी एल, नीचे भी एल, यल से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो वन बचा, वन बचा। तो अब इज इक्वल टू 1 लिख दें, इज इक्वल टू हम 1 लिख दें? नहीं, 1 नहीं लिखेंगे। क्या? ये देखो, क्लास 10th में भी तुम लोग पढ़े, अगर कोई भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उस पर पावर अगर 0 लगा हो, फॉर एग्जांपल x पावर 0, 36 पावर 0, इसका आंसर 1 होता है। इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो ये अगर कैंसिल हो गया तो क्या लिखते हैं? l पावर 0। l पावर क्या? 0। यानी कि कोण की भी मान क्या हो गई? l पावर 0। वास्तव में सब कैंसिल हो गए। वास्तव में सब क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यानी कि इसकी कोई बीमा नहीं होती। कोण बराबर क्या? चाप बटे त्रिज्या। चाप का द्विमीय सूत्र यल, त्रिज्या का द्विमीय सूत्र यल, सब कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो है वह एक बीमाहीन राशि है। कोण क्या है? एक बीमाहीन राशि है। ये क्या है? बीमाहीन राशि।
कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से मान लो एक वर्ड देख रहे हैं, बीमा की राशि, बीमा कुछ देख रहे हैं, इसी तरीके से मान लो तुम्हें विकृति की बीमा निकालनी है। साहब काफी में नोट होना चाहिए, इसको ध्यान देना तुम लोग। मान लो तुमको विकृति का बीमा निकालना, किसका? विकृति का। तो विकृति का बीमा निकालने, विमीय सूत्र निकालने के लिए विकृति का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो विकृति का फार्मूला तो अभी तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि विकृति इस फर्स्ट ईयर में हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन हमका फार्मूला मालूम नहीं होगा, लेकिन इसका विमीय सूत्र निकालना है हम लोगों को। तो विकृति का फार्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये होता है विकृति का फार्मूला। तो अगर आपको विकृति का विमीय सूत्र निकालना है, अगर विकृति का विमीय सूत्र निकालना है तो हमारे पास फार्मूला क्या है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब देखो, अगर हमको विकृति का विमीय सूत्र चाहिए, अगर हमको विकृति का विमीय सूत्र चाहिए तो यहाँ पर ध्यान दो, लंबाई में क्या है? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई ही है। लंबाई का विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं, कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल। प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई या आगे तरीके का क्या है? लंबाई। ये एल से कैंसिल हो गया, ये भी क्या है? एल पावर 0। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? यहाँ भी कैंसिल हो गया सर, यहाँ भी सब कैंसिल हो गया। यानी कि विकृति भी एक तरीके का क्या है? बीमा हीन राशि। विकृति क्या है? एक बीमा हीन राशि है। इनको आज क्यों समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो। कल तुम लोगों को विमीय सूत्र निकालना बताया, ये टॉपिक नहीं हो पाएगा। ये टॉपिक ये स्टेटमेंट देता है कि कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी कोई बीमा, कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कोण ले लिया, विकृति ले लिया, अब ऐसे ही कुछ और देखते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है प्लांट नियतांक यश का विमीय सूत्र निकालिए। आज तुम लोगों के पास हर टॉपिक थोड़े से क्रिटिकल ही होंगे, क्योंकि ये चीज को तो तुम लोग कर ही लिए होंगे। एक और तीसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, प्लांट नियतांक यश, प्लांट नियतांक यश का विमीय सूत्र। यश का विमीय सूत्र, तो अब यह प्लांट नियतांक यश के यश का कोई फार्मूला होना चाहिए हमको। क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू, देखो यच का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं, यच से रिलेटेड कोई फार्मूला वाला होना चाहिए। तो हम लोगों को 9th में फार्मूला पढ़ाया जाता है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, एच न्यू। ये जो ई है यहाँ पर समझ लो, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए दिक्कत कर सकता है। जहाँ ये जो ई है वो ऊर्जा है, क्या है? ऊर्जा। और जो ये यच है वो प्लांट नियतांक है, तुम लोगों को दिखाई भी दे रहा है। ये यच क्या है? प्लांट नियतांक। और जो ये न्यू है ये आवृत्ति है। ये क्या है? आवृत्ति।
अब देखो E इक्वल टू एच न्यू होता है, जहाँ E क्या है, ऊर्जा है, H प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है, आवृत्ति है। हमको बीमीय सूत्र चाहिए किसका, H का। हम फार्मूले को H में चेंज कर दें। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई न्यू, E बाई क्या, न्यू। अब हमको E का बीमीय सूत्र मालूम होना चाहिए। E का बीमीय सूत्र हम लोग निकाले थे कल। E क्या है, ऊर्जा। E क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र कल निकला था ml पावर 2 t पावर -2। कैसे निकला था आज देख लो फिर से एक बार। मान लो हमने बताया था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, इन सब की बीमीय सूत्र एक जैसे ही होता है। तो हमने गतिज ऊर्जा ले लिया। गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र कल तुम लोग निकाले। गतिज ऊर्जा के इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो बीमीय सूत्र में इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होगा, मालूम है। तो कांस्टेंट को छोड़ दिए, के की बीमा m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M, v स्क्वायर, v क्या है, वेग है, l की पावर -2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए। सॉल्व करेंगे, m ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या होगा, l स्क्वायर की पावर -2। यानी ये ऊर्जा की बीमा क्या होती है, ml स्क्वायर की पावर -2। क्या होगा ऊर्जा की बीमा, ml स्क्वायर की पावर -। तो ये जो E है यानी H की बीमा बराबर, H का बीमीय सूत्र बराबर, ये देखो E का बीमीय सूत्र क्या है, ml स्क्वायर की पावर -2। तो क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर की पावर -2। और वही ये देखो क्या है, न्यू के बारे में क्या बताया आपने, और आवृत्ति का बीमा हम लोग कल निकाले थे, t पावर -1 था। देखो आवृत्ति की बीमा कैसे निकाले थे कल, आवृत्ति बराबर 1/8 काल हम बताए थे होता है, 1/, क्या, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल T, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, t पावर -1। यानी जो ये न्यू है, जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति का बीमीय सूत्र क्या लिख सकते हैं, t पावर -1। आगे देखो, ये t पावर -1 t पावर -2 से कैंसिल हुआ, यहाँ केवल t पावर क्या बचा, -1। और h का बीमीय सूत्र क्या हो गया, ml स्क्वायर t पावर -। ये क्या हो गया, प्लांक नियतांक H का बीमीय सूत्र क्या, ml स्क्वायर की पावर -। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, श्यानता गुणांक ईटा का बीमीय सूत्र निकालना है। किसका, श्यानता गुणांक। तो इसको ईटा से लिंक किया जाता है, किससे, ईटा से। श्यानता गुणांक को इसको ईटा कहते हैं। मान लो श्यानता गुणांक ईटा का बीमीय सूत्र चाहिए, तो हमको ईटा का कोई फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो तुम लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में द्रव्यों का प्रवाह एक चैप्टर है, वहाँ डिटेल में बताया जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। ये फार्मूला नहीं मालूम, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तुम लोगों को इस साल पढ़ाया जाएगा। जब भी अभी तक तुमसे कोई ईटा का बीमीय सूत्र पूछेगा, वो फार्मूला तुमको खुद बताएगा। F = क्या, 6 पाई ईटा RV। तुमको बीमीय सूत्र किसका चाहिए, ईटा का। तो इस फार्मूले को पहले ईटा में चेंज कर दो, इस फार्मूले को किसमें चेंज कर दो, ईटा में। ईटा = क्या हो जाएगा, F बाई क्या, 6 पाई ईटा 6 पाई RV। अब यहाँ ध्यान दो, जो फार्मूला है उसमें यह बल है, R त्रिज्या है, V वेग है, ईटा श्यानता गुणांक
का बीमीय सूत्र निकालेंगे तो तुम लोगों को मालूम होगा कि कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं होता इसमें, कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, ये देखो 6 कांस्टेंट है, खत्म हुआ, पाई कांस्टेंट है, खत्म हुआ। ये आपका बीमीय सूत्र मालूम होना चाहिए। F इज इक्वल टू होता है ma, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, और इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे तो m का बीमीय सूत्र कैपिटल M ही हुआ। ये त्वरण है, त्वरण का बीमा L की पावर माइनस, साल करेंगे M की बीमा क्या आ जाएगी mL की पावर माइनस, यानी इस F की बीमा क्या होगी mL की पावर माइनस 2, mL की पावर माइनस 2। 6 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, ये आगे क्या है R तुम लोगों को मालूम है तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या का बीमीय सूत्र, त्रिज्या एक तरीके की लंबाई है, बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा L। V वेग है, वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है L की पावर माइनस 1, कल तुम लोग सॉल्व करके देख चुके हो। LL से क्या हुआ कैंसिल, LL से क्या हुआ कैंसिल। अब देखो बचा क्या, L तो L से कैंसिल हुआ, ये देखो 1 की पावर माइनस 1, 1 की पावर माइनस 1 से भी कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा m की पावर देखो माइनस 1 एक कैंसिल, 1 की पावर माइनस 1 बचा। ये देखो L ऊपर जाएगा, L पावर क्या हो गया माइनस 1, यानी कि श्यानता गुणांक थीटा का बीमीय सूत्र m की पावर माइनस 1 L पावर माइनस 1 होता है। इसी तरीके से मान लो, इसी तरीके से तुमको और कोई बीमीय सूत्र निकालना है, विशिष्ट ऊष्मा। मान लो तुमको विशिष्ट ऊष्मा का बीमीय सूत्र निकालना है, किसका विशिष्ट ऊष्मा। तुम लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, विशिष्ट ऊष्मा को यश से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा S का बीमीय सूत्र मालूम चाहिए हमको। तो अब विशिष्ट ऊष्मा S के लिए कोई फार्मूला होता होगा, विशिष्ट ऊष्मा S के लिए कोई फार्मूला होता होगा। फार्मूला 9th में ये पढ़े हो, दी गई ऊष्मा E इज इक्वल टू, एक फार्मूला पढ़े हो, दी गई ऊष्मा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। एक फार्मूला पढ़े हो ना इसमें, दी गई ऊष्मा Q इज इक्वल टू क्या ms डेल्टा T। तुमको किसका बीमीय सूत्र निकालना है S का, तो इस फार्मूले को S में चेंज कर दो, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई m डेल्टा T, Q बाई m डेल्टा T। जब तुम लोग ये फार्मूला क्लास 9th में पढ़े थे तो ये मालूम होगा Q क्या है, m क्या है, डेल्टा T क्या है। S तो तुमको मालूम है विशिष्ट ऊष्मा है, ये जो Q है वो दी गई ऊष्मा है, जहाँ Q क्या है दी गई ऊष्मा है, Q क्या है दी गई ऊष्मा। और जो ये m है ये क्या है द्रव्यमान, और ये डेल्टा T है। कुछ लोग समय इसको सोच रहे हैं, डेल्टा T नहीं है, डेल्टा T समय नहीं है, डेल्टा T है ताप परिवर्तन। डेल्टा T क्या है ताप परिवर्तन, जहाँ Q क्या है दी गई ऊष्मा, m क्या है द्रव्यमान, और डेल्टा T क्या है ताप परिवर्तन। तो अगर हम S का बीमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा, S का बीमीय सूत्र बराबर, S का बीमीय सूत्र बराबर, अब देखो क्या Q की बीमीय सूत्र, Q क्या है
विमीय सूत्र होता है ऊष्मा का। एम का विमीय सूत्र तुम लोगों को मालूम है, कैपिटल एम होता है। डेल्टा टी है क्या? ताप वृद्धि। और तुम लोगों को जब हम 7 मूल राशियां कल बता रहे थे, तो उन 7 मूल राशियों में ताप का भी नाम था, और ताप का जो विमीय सूत्र था वो विमीय सूत्र क्या था? थीटा था। जब तुम लोगों को कल पढ़ा रहे थे विमीय सूत्र निकालना, तो उस विमीय सूत्र में पहले तुम लोगों को मूल राशियों का ही विमीय सूत्र बताए थे, और उनमें ताप का भी नाम था, और उस ताप का विमीय सूत्र क्या था? थीटा था। ये एम से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एम से जब कैंसिल हो गया तो देखो नीचे केवल क्या बचा? थीटा। ऊपर एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, क्या बचा ऊपर? एल स्क्वायर और क्या? टी पावर माइनस 2। और ये भी जब थीटा है और ये थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा पावर क्या हो जाएगा? -1। यानी एस का जो विमीय सूत्र है वो क्या है? एल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1। इसी तरीके से अब एक और विमीय सूत्र तुम लोग निकाल कर देखो। क्लास 9 में ही पढ़े थे एक वर्ड गुप्त ऊष्मा। क्लास 9 में ही पढ़े थे एक फार्मूला गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा का मान लो आपको विमीय सूत्र निकालना है। किसका? गुप्त ऊष्मा का। ये सारे डेरिवेशन आपको तुम लोग अपने विमीय सूत्र निकाल कर देख सकते हो, क्योंकि तुम ही लोगों के करने से कुछ होने वाला है। गुप्त ऊष्मा को एल से प्रदर्शित करते हैं, और इसी गुप्त ऊष्मा का हमको विमीय सूत्र निकालना है। इसी गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र निकालना है। तो अब गुप्त ऊष्मा का जब विमीय सूत्र हमको निकालना है, तो हमको पहला काम तो ये होना चाहिए कि हमको गुप्त ऊष्मा का कोई फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुप्त ऊष्मा का कोई फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो शायद क्लास 9 में गुप्त ऊष्मा तुम लोग पढ़े थे। किसी पदार्थ का बिना ताप बदले अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या? किसी पदार्थ के बिना ताप बदले अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक या दी गई ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वही गुप्त ऊष्मा का हम लोगों को विमीय सूत्र निकालना है। तो हम लोग गुप्त ऊष्मा के विमीय सूत्र के लिए क्या ध्यान दो, 9 में ये फार्मूला पढ़े थे। दी गई ऊष्मा Q = ml होता है। तो कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दी गई ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा T होता है। ये भी हम पढ़ाए थे क्लास में। और गुप्त ऊष्मा के पदों में दी गई ऊष्मा Q बराबर ml भी होता है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पर पहले ध्यान देना। दी गई ऊष्मा Q = ms डेल्टा T भी होता है, और गुप्त ऊष्मा के पदों में दी गई ऊष्मा Q = ml भी होता है। तो हमको विमीय सूत्र किसका चाहिए? हमको विमीय सूत्र गुप्त ऊष्मा L का चाहिए। तो हम फार्मूले को L में चेंज कर दें। L = क्या होगा? Q/m। L = क्या होगा?
का बीमीय सूत्र क्या लेते हैं, ml² और ये क्या है, m का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल M से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, M से क्या हो गया, कैंसिल हो गया और उनको m का बीमीय सूत्र मिल गया l² क्या मिल गया, l² इसी तरीके से कोई और बीमीय सूत्र ले लो, जैसे मान लो जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र निकालना, मान लो जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र निकालना, तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि जड़त्व आघूर्ण है क्या, जड़त्व आघूर्ण का मान लो बीमीय सूत्र निकालना है हमको, तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr² होता है, जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होता है, mr², फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे, जहाँ m द्रव्यमान है और r दूरी है, तो अगर हमको I का बीमीय सूत्र चाहिए तो I का बीमीय सूत्र बराबर लिखेंगे क्या, I का बीमीय सूत्र बराबर ये क्या, m का बीमीय सूत्र, m का बीमीय सूत्र क्या होगा, कैपिटल M होगा, r², r एक तरीके की क्या है, लंबाई है, r का स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर, और y का बीमीय सूत्र क्या मिलेगा, ml²। इस तरीके से तुम लोग बीमीय सूत्र को निकालने का काम करना। अब हम इसके एक स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं कि बीमीय सूत्र का उपयोग क्या है। तो तुम्हारे सिलेबस में बीमीय सूत्र का जनरली 3 उपयोग है, जनरली 3 उपयोग है। पहला तो है कि भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने, इसमें भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये क्या है सत्यता की जांच में, जैसे तुम लोग गति का प्रथम समीकरण पढ़े हो, v = u + at पढ़े, ये सही है कि गलत, इसकी पुष्टि करने के लिए बीमीय सूत्र का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बीमीय सूत्र की सहायता से ये सही है या गलत, जैसे एक और फार्मूला h = ut + ½ gt² या f = mv², कोई भी फार्मूला भौतिक राशि का, वो सही है कि गलत, इस बात की पुष्टि बीमीय सूत्र की सहायता से भी किया जा सकता है, और उस उपयोग का नाम है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। दूसरा है एक मापदंड से या एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने, ये देखो क्या है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का मतलब, जैसे बल है 100 न्यूटन, क्या है 100 न्यूटन, ये किस पद्धति में है, MKS सिस्टम में। अब MKS सिस्टम से इसको मान लो तो CGS सिस्टम में बदलना है, इस सिस्टम में CGS सिस्टम में, तो उसके लिए भी हम बीमीय सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल लो तो वो मान लो तुम लोग जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे
ज्ञात किया जा सकता है। उस यूज का एप्लीकेशन का नाम दिए एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। एक तीसरा और है भौतिक समीकरण स्थापित करने में। एक और एप्लीकेशन है भौतिक समीकरण स्थापित करने में। अब ये देखो भौतिक समीकरण स्थापित करने में क्या, जैसे अभी तक v = u + a थी, तुम लोग दो विधि से